जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़े स्थानीय मान और जातीय मान। मित्रों, अपन प्रश्न के माध्यम से दोनों सीख लेंगे और बहुत सरल है मित्रों, ये कोई हार्ड नहीं है। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है मित्रों। अब करते हैं क्या, इस पहला प्रश्न करते हैं, दूसरा एक साथ ये दो प्रश्न मैंने लिख दिए। ये बहुत सरल, अच्छे और कॉन्सेप्ट क्लियर वाले प्रश्न है मित्रों। देखो, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को क्या कहते हैं? अंकित मान। क्या कहते हैं? अंकित मान। जातीय मान मतलब जो 7 का जातीय मान, तो 7 ही होगा, ठीक है। जो जातीय मान वही संख्या होती है, जो संख्या पूछ रखी है वही जातीय मान या अंकित मान होती है, ठीक है। पहला प्रश्न करते, क्या कह रहा है प्रश्न पहला? निम्न में से कौन सा विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? ये प्रश्न का आया रिट 2022 में, कोई शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। ये प्रश्न लेने का उद्देश्य ये है कि आपका स्थानीय मान बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है मित्रों, टॉपिक के अलावा कोई अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है। रीट में तो स्पेशली रीट में पेपर मीडियम मॉडरेट लेवल का आता है। आप मीडियम तैयारी, मतलब न अच्छी न बुरी, मीडियम तैयारी होगी तो भी आप आराम से रीट क्वालिफाई कर दोगे। 90 नंबर से ज्यादा लाने हैं अपन को मित्रों। रीट में लेवल 1 में 90 से ज्यादा। पेपर हार्ड आ जाता है, मैथ के क्वेश्चन लेवल अप आ जाते हैं, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है और प्रश्न राइट करने हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न देखते हैं, क्या क्या 500 नहीं है। अब मित्रों, मैंने क्या बताया, स्थानीय मान में 500 नहीं है। अब इसमें 5 कहाँ है? यहाँ पे 5 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 500। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 ये रहा, 5 के बाद 2 0, ठीक है मित्रों। अब इसमें बी वाले में 5 का ये रहा 5, इसका इधर लिख रहा हूँ। कितनी संख्या है? 2 2 0, ठीक है। स्थानीय मान निकालना तो बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ 5 कहाँ है? यहाँ पे। इसके बाद कितनी जीरो संख्या है? 1, तो 1 0। अब 6 का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 6 के बाद कोई संख्या है? नहीं, कोई संख्या नहीं है, तो क्या होगा? स्थानीय मान 6 ही होगा। 6 का स्थानीय मान 6, 5 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 50, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई और दाई, ठीक है। दाही दो संख्या लेनी है, ठीक है। मैं तो कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें 5 का है, ये रहा। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 का कितनी संख्या है? 2, तो 5। अब बताओ, इसमें से 500 नहीं कौन सा नहीं है? तो कौन सा राइट हो गया? सी वाला मित्रों आंसर बिल्कुल राइट हो गया। अब मित्रों करते हैं दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो प्रश्न तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो मित्रों। अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस में, एक 4 चांद का काम करेंगे ये वीडियो मित्रों, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, पैटर्न वाइज होंगे, और जो आपके टॉपिक में प्रश्न आ सकते हैं इम्पोर्टेंट मान लो, वो प्रश्न में करा रहा हूँ मित्रों। तो आप करें और समझे और प्रैक्टिस करें मित्रों। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि रिट लेवल 1 हम तो पास कर चुके हैं, तो हमारा क्या मतलब? नहीं मित्रों, मतलब है मित्रों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी मित्रों। तो अभी से जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी करो। और मित्रों देखो दूसरा प्रश्न, 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के जातीय मान को क्या कहते हैं? अंकित मान में अंतर है। अंतर मतलब बाकी करनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे। अब मित्रों 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 5 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। 5 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 0 लगाते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। स्थानीय मान क्या होता है? जितनी जो जिसका पूछा उसके बाद जितने संख्या उतने जीरो लगाने हैं, वो स्थानीय मान होता है। अपन पॉइंट वाला भी पढ़ेंगे, पॉइंट में स्थानीय मान कैसे चलता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। 7 क्या जातीय मान, अभी मैंने बताया जातीय मान क्या होता है मित्रों, पहले ही हिंट दे दिया था। जातीय मान मतलब जो संख्या पूछी वो उसका जातीय मान होता है। 7 का जातीय मान 7, 1 का जातीय मान 1, 0 का जातीय मान 0, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, और जातीय मान का एक और नाम, घर का नाम क्या है? अंकित मान। दो दो नाम है इसके, जातीय मान और अंकित मान में। तो कितना क्या करना है? 7। क्या करना है? घटाना है, ठीक है। 500 में से 7 गए तो क्या हो गया? 4, 9 और 3। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला मित्रों राइट हो गया आंसर,
ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, देखो संख्या में तीन इतनी बड़ी संख्या, देखो इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 3,21,045 में 3 4 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। इसने आपको क्या क्या पूछ लिया, एक तो स्थानीय मान पूछ लिया, फिर उसके बाद उन संख्या का गुणा करके मुझे आंसर बताओ, ये पूछ लिया इसने। तो मित्रों देखो कैसे क्या है, तीन का स्थानीय मान क्या होता है, तीन का स्थानीय मान, तीन के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो लगा दो, बस बहुत सरल है, 3 2 5। फिर क्या है पूछा है, चार का स्थानीय मान, चार चार का या लिख दे, चार का स्थानीय मान, चार के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या तो जीरो। फिर किसका पूछा है, पांच, पांच का स्थानीय मान क्या होगा मित्रों, पांच का स्थानीय मान 5 ही होगा। इसके बाद कोई संख्या है नहीं, पॉइंट में हो तो भी नहीं होती है, ठीक है। पांच का स्थानीय मान, इकाई का अंक 5 हुए तो 5, इकाई का अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होते हैं। देखो नोट्स निकल गया है, इकाई का कभी आपको उसमें पूछ ले, शब्दों में पूछ ले, क्या पूछ ले, इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर नहीं होता है, सत्य या असत्य, तो असत्य क्या होता है, हमेशा बराबर होता है इकाई का स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, याद रखना है। तो हम इसका क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करना है तो क्या कर देते हैं, आगे आगे वाली संख्या का गुणा करते हैं, बाकी सब जीरो पीछे लगा देंगे, ठीक है। 5 चौक 20, 5 चौक कितना होता है 20, 20 या 60, 60 एक जीरो ये, फिर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, अब कितने 5 6 7 जीरो वाला ढूंढो, इसमें 7 जीरो 1 जीरो, इसमें कितने 5, इसमें कितने 4, इसमें कितने 7, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, डी वाला। ऐसे करना है आराम से शांति से। ये प्रश्न आपके लिए बोनस प्रश्न है, देखें मित्रों कितना अच्छा प्रश्न है, करे आपको अच्छा लगेगा, क्रेजी सा प्रश्न है, ठीक है मित्रों। क्या है देखो, 30,467 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है मित्रों, पॉइंट 768 का विस्तारित रूप है मित्रों। किसका विस्तारित रूप, मतलब स्थानीय मान अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए मित्रों। देखिए मित्रों कितना अच्छा प्रश्न है, मुझे तो देख के अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा और कॉन्सेप्ट बिल्ड आपका बिल्डअप कॉन्सेप्ट करेगा ये प्रश्न, ठीक है मित्रों। कैसे क्या है देखें, देखो तीन के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट वाली नहीं गिननी, ठीक है मित्रों, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट तक ही गिननी, पॉइंट के बाद नहीं गिननी। कितनी, 1 2 3 4, तो कितनी संख्या है, चार संख्या, सब में 4 जीरो है, तो पहले 3 का स्थानीय मान अपने पास आ गया। अब इस जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो का 1 2 3, जीरो को कोई मतलब नहीं, जीरो के साथ जीरो कितने भी लगा दो कोई मतलब नहीं, जीरो के पीछे, जीरो के आगे कोई संख्या हो तो बात होती है, बाकी जीरो के साथ कितने भी जीरो लगा दो सब जीरो ही होते हैं, कोई मतलब नहीं। अब चार, चार देखे मित्रों, चार के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे, चार के बाद 2 जीरो, ये है नहीं, देखो 3 जीरो आ रहे हैं, नहीं 3 जीरो आ रहे नहीं, 2 जीरो 2 जीरो, इन दोनों में से होगा, ठीक है, ये और ये होगा नहीं, ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों। फिर क्या है, छह, छह के बाद कितनी संख्या, एक, तो कितने हो गए, 60 60 60, और यहाँ कितने आ गए, 70, ठीक है, ये कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन राइट है, तो कौन सा हो गया, सी हो गया। इससे अपन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, पर मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 6 का स्थानीय मान 7, 7 का स्थानीय मान 7, इकाई का अंक है, ठीक है। अब पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या चलता है, जो भी जीरो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, कहा जाते हैं, बटे में आ जाते हैं, बाई में आ जाते हैं, ठीक है मित्रों। 7 के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद उल्टा चलना पड़ता है इसमें, ठीक है, उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है। इधर से जीरो बढ़ने पड़ेंगे, कितने, इधर से जीरो बढ़ेंगे, किधर से, बाई तरफ से जीरो बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ कितना आएगा, एक संख्या है तो बटे में 7/10, ठीक है। कितनी संख्या, 6 के बाद 1 और 2, अपन को देखो इधर से संख्या, जब 4 का स्थानीय मान निकालना था तो अपन किधर गए, इस तरफ गए। अब 6 का निकालना है तो भी इस तरफ जाना है, पॉइंट की तरफ जाना है। 6 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, मतलब दो संख्या है तो ये 2 जीरो लिखना है। 8 का निकालना है तो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 3 जीरो निकालना है, ठीक है मित्रों। बटे में है, पॉइंट 7 को आप कैसे लिख सकते हैं वैसे लिखना है। पॉइंट 7 को कैसे लिखते हैं, देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट 7 को कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट गया तो एक संख्या है तो जीरो, ठीक है। पॉइंट 7 6 को कैसे लिखते हैं,
0.76 को कैसे लिखते हैं, सॉरी पॉइंट, ये 76 नहीं 06, ठीक है 06। 06 क्यों किया, क्योंकि अपन को 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 0.06 को कैसे निकलते हैं, 2 पॉइंट हटे तो 2 जीरो। फिर क्या आया 0.008, क्या है देख लेना, समझा रहा हूँ मित्रों, देखो 0.008 कितनी संख्या है ये 3, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देखो 7/10, 6/100, 8/1000, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से भी समझ लो जितनी संख्या, जिस स्थान में जितनी संख्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इससे, ठीक है। इधर वाला और इधर वाला दोनों कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला बेस्ट मेथड रहेगा। 7 का निकालना है कितनी संख्या पे, एक संख्या पे तो 1 जीरो। 6 पे निकालना है कितनी है, 2 संख्या पे 2 जीरो। 8 है कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो बटे में 3 जीरो, ये आप भूल सकते हो, ठीक है मित्रों। इसमें तो क्या होता है, 3 का स्थानीय मान निकालना है तो पीछे जितनी संख्या उतने जीरो लगाना, ठीक है। 3 को नहीं गिनते, ठीक है, 3 को नहीं गिनते, ध्यान रखना। इसमें पॉइंट में गिन रहे, ठीक है। 7 है तो 7 को गिन रहे तो 1 जीरो। 6 है तो 7 और 6 दोनों को गिना तो 2 जीरो नीचे, ठीक है। 8 को गिना तो 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो। पर आप यहाँ तक तो मैंने बताया वैसे सीख लो, और इसके बाद क्या करना है, ऐसा सीखो। देखो 7 का निकालना है तो 0.7 है तो 7 का निकालना है तो 7/0, ठीक है। 6 का निकालना है तो इसको कैसे निकाल लिख सकते हैं, 0.6, ठीक है। 0.06 तो बटे 100, 0.008 है तो 1000, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और अपन अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों।